आप सीधी गए थे, पीड़ित परिवार से मिले, क्या स्थिति है? क्योंकि घटना जिस तरह से हुई है और घटना को लेकर जो आक्रोश है, जन जन में जो आक्रोश है वो भी दिखा होगा। परिवार की क्या स्थिति है? क्योंकि एक सदस्य को तो मुख्यमंत्री ने भोपाल बुला लिया था। चूँकि मैं परिवार से मिला घर जाने के बाद में, और मेरे भाई दसमत से भी मैं मिला, बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ वो परिवार कि वो बेचारे अपनी बात भी बताने से पहले वो 10 बार संकोच कर रहे हैं, बोले या ना बोले, ये कौन है, हमारे साथ भविष्य में और क्या होने की संभावना बन सकती है। तो उनको मैंने अपना पूरा परिचय दिया कि भाई मैं रामू टेकाम हूँ, आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और एक आदिवासी समाज से हूँ, आपका भाई हूँ, आपके परिवार से हूँ। तो आपके इस दुख को बांटने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। चूँकि माननीय कमलनाथ जी से भी मेरी बात हुई थी, माननीय कमलनाथ जी का भी मुझे निर्देश था कि आप जाकर के परिवार से मिलो और क्या है, और कोई शासन प्रशासन या वर्तमान सरकार किसी और भी प्रकार से दबाव बनाने का प्रयास तो नहीं कर रही है। तो मैं जब उनसे मिला तो 2 दिन तक के वो परिवार के लोग, उनकी वाइफ और छोटी सी बच्ची 7वीं क्लास में पढ़ती है, वो अपने पिता के इंतज़ार में बेचारे भूखे प्यासे रहे और उनको ये भी नहीं पता था कि मेरे पिता कहाँ पे हैं। और जब मैंने उनके पिता से पूछा, दसमत जी से पूछा कि भाई यार आप घर वालों को बता के गए थे क्या? मुझे तो बस ये लोग लेके चले गए, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं घर वालों को बताऊँ या ना बताऊँ। चूँकि मामला बहुत बड़ा था और ये केवल सिर्फ एक आदिवासी समाज के ऊपर पेशाब करने वाली बात नहीं थी, ये पूरे मानव समाज को शर्मसार करने वाली बात थी। चूँकि ऐसी घटना आज तक की हमने कभी नहीं सुनी ना देखी, वो तो मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज़ हमारे सामने आई। और लेकिन जो ये घटना हुई और उसके बाद में उस घटना से पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, वर्तमान सरकार ने अपने आप को दूर करने का जिस प्रकार से षड्यंत्र और प्रयास किया, आप सब लोग जानते हैं, मीडिया के साथ ही सब लोग। दसमत जी ने खुद कहा कि मुझे पता नहीं ये लोग कहाँ बिठा के लेके, मुझे से एक कागज़ पे एक साइन करवा लिया कि तुमको इस पर साइन करना है। तो वो कागज़ था जो इन लोगों ने 1 या 2 दिन पहले वो डाला था कि भाई मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और जो प्रवेश शुक्ला है उससे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। तो आप सोचिए, मतलब एक भोले भाले आदिवासी का आप इतना शोषण कर रहे हो, उसके ऊपर इतना अत्याचार, इतना दबाव, उसका परिवार डरा हुआ, सहमा हुआ। और जब इनको लगा कि अब पर्दाफाश हो गया, भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो गई, तो इन लोगों ने दसमत को सीएम हाउस ले गए और सीएम हाउस में इस प्रकार उनका स्वागत किया, पैर धोए और अपने पाप धोने का प्रयास वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। और पूरा ढोंग और पूरा नाटक नौटंकी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी करती है, वो पूरा प्रयास किया कि कम से कम हम डैमेज कंट्रोल करें। चूँकि आपको याद है कि मध्य प्रदेश में अभी कुछ ही दिन पहले शहडोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और उनके राजनीति का पूरा एक केंद्र आदिवासियों के ऊपर था कि हम इनके जो आदिवासी जननायक टंट्या भील, बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, इनके महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हमने पहचान दी और हम इनके नाम पे चांदी के सिक्के और डाक टिकट चलाएंगे। तो आज आदिवासी पढ़ा लिखा हो गया है, समझदार हो गया है और वो समाज भी ये जानता है कि भारतीय संविधान में जो डॉक्टर बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं सम्मान से जीने का, वो भी समझता है। लेकिन ये लोग केवल और केवल ढोंग करके इस प्रपंच को दबाने का काम कर रहे थे और वो उजागर हुआ। और मैं एक और बात जो सोशल मीडिया में आपके पास भी आया था कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पैर धोते हुए अपने आप को कृष्ण और हमारे दसमत जी को सुदामा बताया, तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आप कृष्ण नहीं कंस हो, ये बात मैं मीडिया से कहता हूँ और ये पूरा आदिवासी समाज और पूरा मानव समाज कहता है, क्योंकि आपके दोगलेपन को सब जान चुके हैं। आप कैसे ढोंगे मामा हो और आप जैसे ढोंगे कंस मामा को जल्दी आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज और पूरी जनता जवाब करके आपको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। ये मुख्यमंत्री आवास वहाँ बुलाने की, मुख्यमंत्री तो खुद आ सकते थे वहाँ। क्या है, जैसे आज मैं आया, पीड़ित परिवार के घर पहुंचा, तो ऐसे सीएम साहब को भी आना था, घर पहुंचना था। लेकिन इनको पता चला कि पूरी गलती हमारे नेताओं की है, क्योंकि इनके जो विधायक श्री केदारनाथ शुक्ला जी, वो भी पल्ला झाड़ रहे थे कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। और सब चीज़ें उजागर हुई धीरे धीरे। और जब ऊपर से फ़ोन आया होगा इनके आका का, मोदी जी का,
कि अब भाई संभालो, अब तो आप मध्य प्रदेश की सरकार बचा नहीं पाओगे, आप कुछ भी नाटक प्रपंच करो और इसको डैमेज कंट्रोल करो, तो वो हो नहीं पाया। इनका पर्दाफाश हो गया। अब जितने नाटक कर ले, अब यहाँ पे मोदी जी आ जाए, चाहे अमित शाह जी आ जाए, या शिवराज सिंह जी एक एक गली घूम ले, अब इनको कुछ नहीं मिलने वाला। अब ये सत्ता से बाहर जाने वाले। ये विंध्याचल में आप हैं, कोल समाज बहुत बड़ी तादाद में है। पिछले दिनों अमित शाह जब सतना आए थे तो कोलगढ़ी का जीर्णोद्धार और कोल समाज के उत्थान की बात की थी। उसी समाज से आते हैं दसमत जी, जिनके साथ ये घटना हुई। तो क्यों ना ये माना जाए कि फोकस ये भी है कि वो समाज का वोट बैंक खिसक सकता है। आप पर भी आरोप लगाते हैं, बीजेपी ने पिछले दिनों स्टेटमेंट जारी किया कि अब कांग्रेस इसमें राजनीति कर रही है और आदिवासी वोट बैंक को साधने की जो कवायद चल रही है दोनों तरफ से, इसमें क्या पिछली बार की तरह परिणाम रहेंगे या फिर इस बार बीजेपी जो समझाने की कोशिश कर रही है, प्रधानमंत्री शहडोल में, अमित शाह सतना में और इस पूरे अंचल के आदिवासियों को अपने पक्ष में करने की बात कर रहे हैं? देखिए, जब 2018 के चुनाव हुए थे तो माननीय कमलनाथ जी को पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया और सबसे ज़्यादा हमारी आदिवासी सीटें जीत करके आई। चूँकि मध्य प्रदेश का आदिवासी समझ गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही शुरू से हमारी हितैषी रही है। चाहे हमें जमीन देने का अधिकार हो, चाहे आरक्षण देकर के हमें शिक्षा का अधिकार देने का काम हो, चाहे नौकरी में आरक्षण देने का काम हो, चाहे राजनीति में पंचायत से लेकर सांसद और मंत्री बनने का जो एक बराबर का दर्जा देने का काम संविधान के तहत कांग्रेस पार्टी ने किया, ये कोई नहीं कर सकता। और भारतीय जनता पार्टी केवल बात करेगी, ये काम नहीं करेगी। हम रोजगार की बात करेंगे, ये हम पे अत्याचार करेंगे। हम इनसे शिक्षा की बात करेंगे, ये हमारा शोषण करेंगे। हम इनसे हमारे सम्मान से जीने की बात करेंगे, ये हम लोगों के ऊपर पेशाब करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। कभी भी आदिवासी हितैषी ना रहे हैं ना रहेंगे। ये केवल राजनीतिक रोटियां सेकता है। जैसे आपने कहा कि कोल समाज को वो जोड़ने के लिए बात कर रहे हैं। आप बताइए, 18 साल शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे, लोकतंत्र का गला घोट के विधायकों की मंडी लगा के उनके खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र की हत्या की और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को गया। मध्य प्रदेश में इतना बड़ा कलंक चाहते तो हमारे कमलनाथ जी भी सरकार को बचाने के लिए विधायक खरीद सकते थे, लेकिन हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी, जिनका जीवन स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ में उनका राजनीतिक सफर शुरुआत हुई, और वो ऐसे बेदाग छवि के नेता है जो वो टेलीविजन से नहीं, एक अच्छे विजन से मध्य प्रदेश की सरकार को चलाना चाहते हैं और पूरे भारत देश में एक मध्य प्रदेश में एक नई पहचान देना चाहते हैं।